ज्ञानांजलि महोत्सव के आज 8वें दिवस का शुभारंभ हो रहा है। आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में पधारे ब्रह्मचारी अध्यात्म जैन चौक सराफा लखनऊ से ये दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। स्वामी जी ने ब्रह्मचारी धर्म अध्यात्म से आज का दीप प्रज्वलित कराया। यह दीप 72 दिनों तक लगातार जलता रहे और अखंड दीप भी बड़े मंदिर जी में लगातार जल रहा है। 72 ध्वजाओं के बीच में उस अखंड दीपक की ज्योति ज्ञान की ज्योति को प्रद्योतित कर रहा है। अब इसके बाद सहस्रनाम मंत्र का आज 8वां शतक है। उसके माध्यम से आप सभी 100 मंत्रों की आराधना करेंगे। जो भी वस्तु आपने रखी हो उसको मंत्र से मंत्रित कीजिए, पुनः उसको प्रयोग कीजिए। चलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ओम ह्रीं बृहस्पतिये नमः। ओम ह्रीं वाग्मिने नमः। ओम ह्रीं वाचस्पतिये नमः। ओम ह्रीं उदारधिये नमः। ओम ह्रीं मनीषिणे नमः। ओम ह्रीं धिषणाय नमः। ओम ह्रीं धीमते नमः। ओम ह्रीं क्षेमशीषाय नमः। ओम ह्रीं गिरांपतये नमः। ओम ह्रीं नयकरूपाय नमः। ओम ह्रीं नयोत्तुंगाय नमः। ओम ह्रीं नैकात्मने नमः। ओम ह्रीं नैक धर्मकृते नमः। ओम ह्रीं अविज्ञेयाय नमः। ओम ह्रीं अप्रतर्क्यात्मने नमः। ओम ह्रीं कृतज्ञाय नमः। ओम ह्रीं कृतलक्षणाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञानगर्भाय नमः। ओम ह्रीं दयागर्भाय नमः। ओम ह्रीं रत्नगर्भाय नमः। ओम ह्रीं प्रभास्वराय नमः। ओम ह्रीं पद्मगर्भाय नमः। ओम ह्रीं जगद्गर्भाय नमः। ओम ह्रीं हेमगर्भाय नमः। ओम ह्रीं सुदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मीवते नमः। ओम ह्रीं त्रिदशाध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं दृढ़ीयसे नमः। ओम ह्रीं ईनाय नमः। ओम ह्रीं ईशित्रे नमः। ओम ह्रीं मनोहराय नमः। ओम ह्रीं मनोज्ञांगाय नमः। ओम ह्रीं धीराय नमः। ओम ह्रीं गंभीर शासनाय नमः। ओम ह्रीं धर्मयूपाय नमः। ओम ह्रीं दयायागाय नमः। ओम ह्रीं धर्मनेम्ये नमः। ओम ह्रीं मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं धर्मचक्रायुधाय नमः। ओम ह्रीं देवाय नमः। ओम ह्रीं कर्मग्ने नमः। ओम ह्रीं धर्मघोषणाय नमः। ओम ह्रीं अमोघवाचे नमः। ओम ह्रीं अमोघांग्याय नमः। ओम ह्रीं निर्मलाय नमः। ओम ह्रीं अमोघशासनाय नमः। ओम ह्रीं स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं सुभगाय नमः। ओम ह्रीं त्यागिने नमः। ओम ह्रीं सम्यज्ञाय नमः। ओम ह्रीं समाहिताय नमः। ओम ह्रीं सुस्थिताय नमः। ओम ह्रीं स्वास्थ्य भाजे नमः। ओम ह्रीं स्वस्थाय नमः। ओम ह्रीं निर्जस्काय नमः। ओम ह्रीं निरुद्धवाय नमः। ओम ह्रीं अलीपाय नमः। ओम ह्रीं निष्कलंकात्मने नमः। ओम ह्रीं वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं गतस्पृहाय नमः। ओम निवश्येन्द्रियाय नमः। ओम ह्रीं विमुक्तात्मने नमः। ओम ह्रीं निःसपत्नाय नमः।
ओम ह्रीं जितेंद्रियाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रशांताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनंतधामर्षये नमः स्वाहा ओम ह्रीं मंगलाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मलग्ने नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनघाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनिदृशे नमः स्वाहा ओम ह्रीं उपमाभूताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं दिष्टये नमः स्वाहा ओम ह्रीं दैवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अगोचराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अमूर्ताय नमः ओम ह्रीं मूर्तिमते नमः ओम ह्रीं एकाय नमः ओम ह्रीं नैकाय नमः ओम ह्रीं नानक तत्वद्रसे नमः ओम ह्रीं अध्यात्मगमाय नमः ओम ह्रीं अगम्यात्मने नमः ओम ह्रीं योगविदे नमः ओम ह्रीं योगिवंदिताय नमः ओम ह्रीं सर्वत्र गाय नमः ओम ह्रीं सदाभाविने नमः ओम ह्रीं त्रिकाल विषयार्थ द्रसे नमः ओम ह्रीं शंकराय नमः ओम ह्रीं संबंधाय नमः ओम ह्रीं वरदान्ताय नमः ओम ह्रीं दमिने नमः ओम ह्रीं शांतिपरायणाय नमः ओम ह्रीं अधिपाय नमः ओम ह्रीं परमानंदाय नमः ओम ह्रीं परमात्मज्ञाय नमः परात्मज्ञाय नमः ओम ह्रीं परापराय नमः ओम ह्रीं त्रिजगत वल्लभाय नमः ओम ह्रीं अभ्यर्च्याय नमः ओम ह्रीं जगन मंगलोदाय दयाय नमः ओम ह्रीं जगतपति ओम ह्रीं त्रिजगतपति पूजांग्रये नमः स्वाहा ओम ह्रीं त्रिलोकाग्र शिखामणिये नमः स्वाहा ओम ह्रीं बृहदादि शतनामभ्यो नमः स्वाहा चलो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। इस तरह से आज 8वां शतक हुआ है और कल हम 9वें शतक की ओर आपको ले चलेंगे। सहस्रनाम मंत्र के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो अब हम आते हैं पहेली की ओर। आप सबको हमने परसों के दिन पहेली दी थी कुछ है पर सब कुछ नहीं। अब इसके सैकड़ों लोगों ने सही उत्तर भर करके भेजे हैं। उनमें से लकी ड्रा के माध्यम से श्रीमती गीता तलाटी न्यूयॉर्क अमेरिका का नाम आज लकी ड्रा में आया है। गीता जी को यदि हो तो स्पॉटलाइट करें। गीता जी आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज आपकी पहेली के सही उत्तर में लकी ड्रा में सौभाग्यशाली विजेता के रूप में आपका नाम आया है। आपको जो भी आप पता देंगे तो भगवान ऋषभ देव के श्री चरण जो रत्नों के चरण हैं वह आपको प्रेषित किए जाएंगे। उनको अपने पूजा घर में रखिएगा। अब आज एक दूसरी प्रतियोगिता हम आपके सामने लेकर आते हैं। अभी बजा है 3:40 हुए हैं और आज सायंकाल 7 बजे से आप लोगों को ओम ह्रीं नमः मंत्र का जाप करना है। यानी कल शाम 7 बजे तक 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। कल शाम के 7 बजे तक आप ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। जो जितनी जाप कर सकते हैं उतनी जाप करके और कल शाम के 7 बजे के बाद 8 बजे तक आप अपना नाम और अपना काउंटर दीजिएगा कि हमने कितनी संख्या में जाप किया है। अधिक से अधिक जाप करने वालों में से लकी ड्रा 5 लकी ड्रा निकाले जाएंगे और उन 5 महानुभावों को पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के चरण का ओरिजिनल चरण का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। तो फिर से आप सुन लीजिएगा। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र की जाप शाम को भोजन करने के बाद और आप एकदम हाथ पैर धो करके शुद्ध हो करके और ओम ह्रीं नमः का जाप शुरू कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर जितने भी जाप हो जाएं आप अपनी संख्या लिखिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जाप वाले लोग होंगे तो उनके ही लकी ड्रा निकाले जाएंगे। तो 5 लकी ड्रा। अब आप जिस नंबर पर आपको उत्तर देना है कल शाम को 7 बजे तक 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी 8 बजे के बाद जिसका उत्तर आएगा तो उसका नाम नहीं सम्मिलित किया जाएगा। नंबर आप नोट कर लें 8171351392।
यही व्हाट्सएप नंबर ज्ञानांजलि का व्हाट्सएप नंबर यही चल रहा है। इस पर आप उत्तर दीजिएगा कि हमने कितनी जाप की है। फिर से नंबर सुन लीजिए 8171351392। चैट बॉक्स में भी ये नंबर दे दें और इसमें आप जाप जितनी कर सकें उसका उत्तर आप अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर सहित लिखिएगा, हमने इतनी जाप की है। और आज रात्रि में 1 मिनट प्रतियोगिता अयोध्या तीर्थ से की जाएगी। आप सब इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। 1 मिनट प्रतियोगिता को अयोध्या से ब्रह्मचारी बहन यहाँ से आयोजित करेंगी, तो आप उसमें सम्मिलित होकर के और 1 मिनट में क्या क्या चीज़ें आपसे कराई जाएंगी उस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। अब चलिएगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब अर्घ्य समर्पण है, अर्थात आज सन 1959 के चातुर्मास पर हमारे ये दीक्षित जीवन का 7वां चातुर्मास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का है। और अजमेर राजस्थान के अंदर आचार्य श्री शिव सागर महाराज के संग में रहकर ये चातुर्मास पूज्य माता जी ने संपन्न किया था। उस चातुर्मास का स्मरण करते हुए अजमेर के अनेक मंदिरों के दर्शन, भगवान के वेदी के दर्शन वहाँ के श्रावकगण जो करा रहे हैं, जरा उनके नाम भी अगर दे दें कि कौन लोग करवा रहे हैं। कागज इसी में दिया है। राकेश, रीना, उमंग दोषी, उज्जवल, शुभी विनायका, निर्मल, उर्मिला, नमन, सुरभि गंगवाल, सुशील, मंजू, साहिल, अंकिता दोषी, ललित, शांता सेठी, सौरभ और अनुबाला क्या लिखा, मोनू, रीना गदिया अजमेर से। इन लोगों ने बहुत ही प्रयास करके जो मंदिरों का दर्शन कराने का प्रयास किया है। आप एक एक मंदिर का दर्शन कराते जाइए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भी मंदिर का दर्शन करते हुए और उस अजमेर नगर के चातुर्मास का स्मरण कर रही हैं। वहाँ सरसेठ भागचंद जी सोनी की नस्या में सोने की अयोध्या की भी रचना बनी हुई है, जो संभवतः 13 दीप की मध्यलोक की ही रचना है। उसके भी दर्शन कराएं तो अच्छा लगेगा। छोटा धड़ा का नसिया, बड़ा धड़ा नसिया, नया धड़ा नसिया, गोधा जी की नसिया आदि स्थानों के दर्शन कराए जा रहे हैं। हम लोगों के जीवन में अजमेर का बहुत बड़ा महत्व है कि अजमेर में चातुर्मास तो हुआ ही, और अजमेर से रिश्ता यूं जुड़ा कि गणनी ज्ञानमती माता जी की मातेश्वरी मोहिनी देवी की दीक्षा सन 1971 में अजमेर नगर के अंदर मोइनिया इस्लामिया स्कूल के अंदर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज ने दी थी। और मैंने स्वयं भी छोटा धड़ा नसिया में सन 1971 में आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से ग्रहण किया। और वहाँ पर ज्ञानमती माता जी के 2-3 चातुर्मास भी अजमेर के अंदर हुए हैं। तो उन सब का स्मरण करते हुए मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। इनके दर्शन करते हुए पूरे देश के लोग आज पारस चैनल और जूम चैनल से जुड़ करके दर्शन कर रहे हैं। अब इन मंदिरों के लिए, भगवान के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। आचार्य संघ के साथ मात ने सप्तम चातुर्मास किया। अजमेर में सन 1959 चौविध संघ प्रवास हुआ। सोनी जी की नसिया में वहाँ सोने की अयोध्या रचना है। शास्त्रोक्त विधि से देखो तो वह 13 द्वीप की रचना है। सरसेठ भागचंद सोनी ने मूल्यांकन किया मातश्री का। वे देख देख खुश होते थे श्रुत ज्ञानमती माता का। जिन मंदिर वहाँ अनेकों हैं, गुरु भक्ति की सरिता बहती है। अब तक भी वहाँ उस चौमासे का स्मरण मातुश्री करती हैं। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज।
ओम ह्रीं सप्तम चातुर्मास स्थल अजमेर राजस्थान नगरस्य जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम् अर्घ्यं निर्पामीति स्वाम। ओम ह्रीं सोनी जी की नस्या में विराजमान समस्त जिन बिंबों के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाम। ओम ह्रीं छोटा धरा नस्या में विराजमान समस्त जिन बिंबों के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं बड़ा धरा की नस्या में विराजमान समस्त जिन बिंबों के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं नया धड़ा की नस्या में विराजमान समस्त जिन बिंबों के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। इस प्रकार समस्त नस्या के मंदिरों के दर्शन हुए हैं और दिगंबर जैन 20पंथी पंचायत मंदिर क्या लिखा है उनके भी दर्शन हुए। सभी जिन बिंबों को बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए अब गण ज्ञानमती माता के श्री चरणों में उस चातुर्मास का स्मरण करते हुए वहाँ के लोग भी और सब जगह के लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। चढ़ाइएगा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं अजमेर नगर में सप्तम चातुर्मास स्थापित करने वाली वर्तमान में अयोध्या नगरी के अंदर अपना 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति चार्य चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति वंदामि माते। और जो लोग दर्शन करा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन उन संस्मरणों को लेकर के जो सन 1959 के चातुर्मास में अजमेर के अंदर चातुर्मास कर रही चतुर्संग के साथ में रहने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी उनका मंगल उद्बोधन आप सब श्रवण करेंगे। उसके पश्चात अजमेर से यदि कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे तो उनको भी अनम्यूट किया जाएगा। आप भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। अजमेर में सन 1959 का चातुर्मास हुआ है। ब्यावर के चातुर्मास के बाद ब्यावर में सन 1958 का चातुर्मास हुआ है। इसी सन 1958 का गिरनार यात्रा करके आने के बाद उसके बीच में कालू वगैरह आसपास के और गांव में विहार होता रहा संघ का। 59 में सेठ साहब भागचंद जी सोनी और अजमेर की समाज के विशेष आग्रह से अत्यधिक आग्रह से आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने अजमेर में चातुर्मास करने का निर्णय लिया। संघ अजमेर पहुंचता है और स्वागत की तो अजमेर की क्या बात, जहाँ सर सेठ भागचंद जी सोनी अत्यधिक भक्त थे। संघ के प्रति अत्यधिक उनकी निष्ठा भक्ति अपने आप में बहुत ही विशेष रही है। उस समय वहाँ का चातुर्मास जो हुआ तो आचार्य श्री का संघ सेठ साहब की नथिया में ही विराजमान था और आरिकाएँ बीच की नथिया थी। उसका बाबा जी की नथिया शायद कहते थे। छोटी धड़ा की नथिया बाद में है, बीच में एक नथिया और है। वहाँ के मंदिर में आरिकाओं का चातुर्मास हुआ। चौके नथिया जी में भी लगते थे, दोनों नथिया तीनों नथिया में। और
शहर में भी चौके लगते थे। और एक केसरगंज है, वहाँ जायसवाल दिगंबर समाज के बहुत घर हैं, वहाँ भी चौके लगते थे। सर्वत्र साधु आहारचर्या में जाते थे और सेठ साहब स्वयं व्यवस्था कराते थे। पड़घान के लिए भी अपने यहाँ खड़े होते थे, उनकी कोठी पर भी चौका लगता था शहर में, जो कि नसिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता था। पड़घान के लिए सब लोग खड़े होते थे। आजू बाजू में लोग श्रावक व्यवस्था के लिए रहते थे कि सब से साधु सब सुरक्षित पहुँचे, कोई बीच में कहीं कोई किसी के छूने आदि का भय नहीं रहता था। चातुर्मास चल रहा था और हमारे संघ में एक चलिका चंद्रवती माता जी थी, हारिका, जिनके बारे में कल मैंने बताया था। ब्रह्मचारिणी, सोलापुर की ब्रह्मचारिणी विद्यालता की माँ, वो मेरे पास ही रहती थी। उन्होंने यहाँ से भी शायद सूचना भेज दी थी कि अजमेर में हम लोगों का चातुर्मास है। और उस समय अकस्मात एक दिन हम सब हारिकाएँ अपने बाबा जी की नसिया से और सेठ साहब की नसिया जा रहे थे। बीच में बहुत चौड़ी सड़क और बीच चौक, उस चौक में एकदम अकस्मात माँ मोहिनी और हमारे पिता जन्मजात जनक पिता छोटे लाल जी दोनों अकस्मात वहाँ पहुँचे। मैंने लक्ष्य भी नहीं दिया था, देखा भी नहीं था। एकदम माँ मोहिनी रास्ते में ही मेरे को एकदम चिपक गई और पकड़ करके जोरों से रोने लग गई। सारा संग खड़ा रह गया, सब हारिकाएँ खड़ी रह गईं, देखने लग गई अवाक। सेठ साहब साथ में थे, वो समझ गए कि ज़रूर ये कोई इनकी माँ है, जब ही ऐसा रोएंगी पकड़ करके, अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता है। हारिकाओं ने उन्हें ज़बरदस्ती हमारे से छुड़ाया और इन लोगों को सेठ साहब ले गए अपने कहीं व्यवस्थित नसिया जी में ही एक कमरे में ठहराया, बीच की नसिया में जिसमें हारिकाएँ ठहरी थीं। और स्नान आदि करके लोग निवृत्त हुए। उसके पूर्व जब संघ सन 1957 में आचार्य श्री वीर साहब की समाधि के बाद संघ गिरनार जा रहा था, आचार्य श्री शिवसाजी महाराज गिरनार के लिए जा रहे थे, तो बीच में अजमेर होते हुए गए थे। तो अजमेर में सरसेठ भागचंद जी ने आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के और वहाँ जैन ज्योतिर्लोक पर प्रशिक्षण रखा था और अनेकों विद्वान, जैन विद्वान और जैनेतर विद्वान, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। और 1 दिन 2 दिन का प्रशिक्षण रखा था जैन ज्योतिर्लोक पर। उन्हें मालूम था कि संघ में ज्ञानवती जो है वो जैन ज्योतिर्लोक आदि पर अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकती हैं। तो जैन ज्योतिर्लोक पर मैंने उस समय जैन ज्योतिर्लोक के आधार से त्रिलोकपणति त्रिलोक सार ग्रंथ के आधार से जैन ज्योतिर्लोक पर प्रकाश डाला और उसका वर्णन किया। सब लोग बहुत प्रभावित थे, पहले से ही परिचित थे। तो वहाँ पर छगनलाल जी आदि कई अनेकों श्रावक ऐसे भी थे जो संघ के मुनियों को तो नमस्कार नहीं करते और हमारे से अध्ययन करना चाहते थे। पहले ये बात हम समझते नहीं थे, आचार्य श्री ने आज्ञा दे दी और हमने उनको अध्ययन भी शुरू करा दिया था। देवागम स्तोत्र आदि न्याय के बारे में वो अध्ययन समझना चाहते थे। तो न्याय के विषय देवागम स्तोत्र, जो कि एक तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पर
मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। एक मंगलाचरण पर तत्वार सूत्र पर गंधहस्ती महाभाष्य लिखते हुए श्री समर्थ स्वामी ने एक मंगलाचरण पर 114 कारिकाओं के द्वारा सर्वज्ञ देव की अच्छी तरह से परीक्षा की है और न्याय के अनेक विषय उसमें गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। सप्तभंगी का बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन है। आगे उसी देवागम स्तोत्र पर अकलंग देव ने अष्टसती लिखी है, 800 श्लोक प्रमाण गद्य में, और श्री विद्यानंद महोदय जो हजारों वर्ष पूर्व हुए हैं श्लोक वार्तिक के कर्ता, उन्होंने उस पर अष्टसहस्त्री ग्रंथ लिखा, उसका हमने हिंदी अनुवाद भी किया है। तो ये लोग जो है न्याय के बारे में कुछ अध्ययन करते थे, कुछ दिन ही चला होगा। तो वहाँ पर यह संस्मरण मुझे याद आता है कि शेर साहब की नसिया में जो समोसरण बना हुआ है मंदिर में, नसिया में तो 13 द्वीप की रचना है, भौगोलिक रचना है, और मंदिर में समोसरण की रचना है। वो समतल भूमि पर है और समतल भूमि पर ही, जैसा कि यहाँ आप अयोध्या में देखते हैं, समतल भूमि पर समोसरण की रचना है। बीच में ईस्वी सन 1998 में छोटा सा समोसरण एक ट्रक में विराजमान करके श्री समोसरण विहार, श्री ऋषभदेव समोसरण विहार का प्रवर्तन भी सारे भारत में हुआ था। वो समोसरण प्रयाग में विराजमान है। और तीसरा समोसरण मेरी प्रेरणा से हस्तिनापुर में बना है, भगवान शांतिनाथ का, जो नीचे से काफ़ी ऊंचाई पर है, 40 फुट से अधिक, लेकिन समतल भूमि पर है। 8 भूमि समतल पर है। एक विषय रहस्य का है समझने का। 8 भूमि है समोसरण में, सब समतल पर समान भूमि पर है। आजकल स्टेप बाई स्टेप जो समोसरण बन गया है, इस पर हम लोग बहुत चिंतन करते हैं। कभी मुझे चिंतन के साथ साथ चिंता भी हो जाती है। आप लोग सब इस पर विचार करें। मैं आपको बताती हूँ तिलोपन्नति आदि ग्रंथों के आधार से और पुराने समोसरण जो बने हुए हैं उनके आधार से। समोसरण में पहली भूमि में प्रारंभ में ही मानस स्तंभ है, चारों दिशाओं में। ये भगवान की ऊंचाई, जो शरीर की ऊंचाई रहती है, उससे 12 गुने ऊंचे माने हैं। दूसरी लता भूमि है, खातिका भूमि है। तीसरी लता भूमि है जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प हैं। चौथी उपवन भूमि है, उसमें वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष, सप्तक छदादिक, ये सब पृथ्वी का एक रत्नमयी हैं। फिर भी हवा के झकोरे हिलते हैं, और ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। ऐसा तिलोपन्नति में वर्णित है। आगे 5वीं ध्वजा भूमि है, उसमें भी ध्वजाएं जो हैं, लाखों लाखों ध्वजाएं हैं, उसकी संख्या है। आप स्वाध्याय करके पाएंगे, कभी हम आपको सुनाएंगे संख्या। वो सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। आगे 6ठी भूमि कल्पवृक्ष भूमि है, उसमें कल्पवृक्ष हैं 10 प्रकार के। उसमें मंदार, नमेरु, संतानक आदि पारिजात आदि जो वृक्ष हैं, उनमें भी भगवान सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। और उपवन भूमि में भी कटनी पर, तृतीय कटनी पर भगवान की प्रतिमाएं हैं, अरहंतों की, और 6ठी भूमि में सिद्धों की। और भवन भूमि में स्तूप हैं, 9 स्तूप, वो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं माने हैं तिलोपन्नति में। तो आप चिंतन करें कि अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, कटनी से पर एक एक पर कटनी रखते हुए, जो आजकल बनने की परंपरा बन गई, आज क्षेत्र में, विजयनगर में, समय शिखर आदि में, और हस्तिनापुर में प्राचीन मंदिर में बना। तो ये समोसरण जो है, अगर आगे 12 गुने ऊंचाई होती चली जाएगी सब चीज़ों की, तो मानसम तो नीचे रह जाएंगे। मानसम की ऊंचाई तो नीचे दिखेगी, वो भी 12 गुने ऊंचे। आगे की ऊंचाई सबकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप, तो सबकी ऊंचाई 12 गुने ऊंचे होने से अधिक हो जाएगी। सब ऊंचे ऊंचे चलते चले जाएंगे, जो कि आपको कभी इष्ट नहीं होगा कि मानव से कोई चीज़ ऊंची जाए। तो ये समझने का विषय है। ये स्टेप बाय स्टेप जो समोसरण बन रहे हैं,
आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलोत्पत्ति आदि ग्रंथों के आधार से देखा जाए और पुराने जो संवत्सरण हैं, सबसे पहले संवत्सरण का दर्शन हमने सरसेठ भागचंद जी सोनी के महल के सामने ही मंदिर बना हुआ है कुछ ही दूर पर, वहाँ शहर में अंदर, उसमें संवत्सरण के दर्शन किए थे। दूसरा संवत्सरण पाया था हम लोगों ने सुजानगढ़ में, आगे चतुर्मास में 61 में, सन 60-61 में। तीसरा संवत्सरण हम लोगों ने देखा था चांदखेड़ी में। तो बात यही है, प्राचीन संवत्सरण के आधार से सब भूमि, आठों भूमि समतल पर है, एक समान जमीन पर है और एक एक करके सबकी ऊंचाई एक समान 12 गुने है। तो ये चिंतन के विषय हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में इन पर मैं कई बार प्रकाश डालती हूँ। ये शायद रचना दिखा रहे हैं, ये रचना तो नसिया जी में जो बना हुआ 13 दीप की रचना है, उसकी रचना दर्शन करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आज न जाने कितने वर्षों बाद इनके दर्शन हुए हैं। बहुत सुंदर रचना है, स्वर्णिम रचना है बिल्कुल। और सेठ साहब कहा करते थे, कभी कभी खोल कर दिखाया जाता था, इसको प्राय बंद रखते थे। बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर खोल कर दर्शन नहीं कराते। आज क्या व्यवस्था है हमें नहीं पता। तो बात यही है कि ये रचनाएं जो बनी हैं अपने आप में भव्य, बहुत सुंदर रचना वहाँ 13 दीप की स्वर्णिम बनी है और शहर में संवत्सरण बना है। ये सब संवत्सरण याद आ जाते हैं। उस समय हमारी जन्मदात्री माँ मोहिनी लगभग 1 महीने तक, और पिताजी भी थे साथ में, सब ये लोग 1 महीने तक रहे हैं। और प्रकाश चंद एक छोटे भाई थे, वो साथ में थे। वो संग में रहने के लिए, संग में पढ़ने के लिए जिद करते थे। तो एक बार कहीं बगीची में पेड़ पर चढ़ गए और छिप गए डाली में, और ढूंढ ढूंढ कर सब उनको थक गए। पिताजी परेशान हो गए, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी हालत में चाहे उसे लेकर ही जाऊंगा। वो घटना भी याद आ जाती है, इसीलिए वो नहीं आते थे। कहते थे कोई भी लड़का लड़की जाएगा तो ज्ञानवती माता से मूंढ देंगी, वो यही कहा करते थे, डरते रहते थे। इसीलिए जल्दी माँ को भी नहीं आने देते और स्वयं भी नहीं आते। खैर बात यही है, मोही थे, विरोधी नहीं थे, मोही थे। और अंतिम क्षण तक भी उन्होंने हमें स्मरण किया है। तो बात यही है, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे तो धार्मिक संस्कारों से हमें उन्होंने लोगों ने, माता पिता ने बहुत कुछ संस्कार दिए हैं। उनके संस्कारों का, उनके द्वारा संस्कारित ही हम आज आपको इस रूप में दिखते हैं। ये सब मैं समझती हूँ सभी आज माता पिता जो जिनके संतान में धार्मिक संस्कार है, तो माता पिता के ही संस्कार है अधिकतम, मैं यही मानती हूँ। तो बात यही है कि वहाँ जो अध्ययन चलता था, एक विद्यावती जी थी अध्यापिका, वो भी सर्वार्थ सिद्धि आदि का अध्ययन करती थी, और संघ में साधु भी सब अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। और 10 लक्षण में पंडित माणिकचंद जी कौंद्याचार्य आए थे, बहुत आनंद आया था। उस समय उन्होंने जैन भूगोल आदि पर जो अच्छी चर्चा की थी, और तृतीय अध्याय का स्वाध्याय, चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय करते समय जैन भूगोल पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला था। तो बात यही है, विद्वानों का समागम, और वहाँ पर दिगंबर जैन महासभा का अधिवेशन आदि कार्यक्रम हुआ। उस समय का भी एक संस्मरण याद आ जाता है। क्या अधिवेशन चल रहा था, आचार्य श्री विराजमान थे और उनकी आज्ञा से हम लोगों को भी बैठना हुआ था उसमें। तो कुछ नवयुवकों ने खड़े होकर के एक प्रश्न किया था, आपको सुना दूं। उन्होंने कहा कि ये जो महासभा में हम लोग इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं, वर्तमान की पीढ़ी जो है कुछ ये जातिवाद में और पंथवाद में विश्वास नहीं करती है अधिक, तो इसमें जो एक 9 नंबर का नियम है उसको हटा दो, तब हम लोग इस महासभा से अच्छी तरह जुड़ेंगे। 9 नंबर के नियम में सजातीयत की चर्चा है, सजातीयत की चर्चा है, और अंतर्जातीय विजातीय विधवा विवाह वगैरह का विरोध है। जो भी है उसमें 9 नंबर कानून मुझे इसमें स्मृति में नहीं है पूरा। तो सेठ साहब ने खड़े होकर कहा था, मुझे आज भी याद है,
और उसमें राजकुमार सिंह आदि भी आए हुए थे, इंदौर के समाज के धुरे लोग उपस्थित थे। चंदूलाल जी सराफ आदि जो मुंबई के प्रतिष्ठित लोग, प्रसादी लाल जी पाटनी आदि। तो उन लोगों ने एक ही सर से एक ही शब्द कहे थे कि जब तक हम लोगों के हाथ में ये संस्था है, अधिकार है। ये देखो बहुत सुंदर समोषण दिखा रहे हैं सेठ। हाँ, ये समोषण कहाँ का है? अच्छा, ये जम्बूद्वीप हसनापुर का समोषण दिखा रहे हैं। आप समझे, ये भागचंद सोनी के यहाँ जो मंदिर में बना समोषण है उसको भी आप दिखाना और उसका चित्र अवश्य भेजना। ये तो हसनापुर का समोषण है, शांतिनाथ भगवान का। तो मैं बीच में बता रही थी कि सेठ साहब ने कह करके ये अच्छा समाधान दिया और बोले जब तक हम लोगों के हाथ में ये संस्था हैं, इन संस्थाओं के हम लोग हैं, तब तक प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा, आर्ट्स परंपरा की सुरक्षा और सजातीयत्व की सुरक्षा हम लोगों पर बहुत बड़ा दायित्व है और हम लोग इसका बराबर संरक्षण समर्थन करते ही रहेंगे, आज कुछ भी हो रहा हो। मुझे एक उदाहरण याद आ जाता है, कई बार मैं कहा करती हूँ कि अगर किसी का लड़का, किसी का बालक पुत्र अगर शराब पीता हो या जुआ खेलता हो तो क्या ये वो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये करना ठीक है, शराब पीना ठीक है, जुआ खेलना ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। व्यसन तो व्यसन ही है, उसे दूर होने की प्रेरणा देंगे, कोई मानो न मानो। तो बात यही है कि कहीं अंतर्जातीय विजाति आदि संबंध हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन संस्थाओं से वो नियम हटा दिए जाएं। संस्थाओं में जो नियम है तो रहेंगे, प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा और हम लोगों का जो सजातीयता के बारे में कहना है वो तो कहेंगे। और एक उदाहरण मैं आपको इस बीच में बता दूं, याद आ गया। आचार्य श्री वीर साहब के सानिध्य में खानिया में एक बार कुछ विद्वानों की चर्चा हो रही थी और उसमें इस सजातीयता के बारे में कुछ लोग अनेक प्रकार से समस्याओं को लेकर के ऐसे ही परेशानी व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे आचार्य महाराज कैसे सुरक्षा होगी आगे सजातीयता की, सजातीयता की सुरक्षा कैसे होगी? पंचम काल के अंत में अनेक अंतर्जातीय विजाति सब संबंध हो रहे हैं, कैसे होगी? तो आचार्य श्री ने एक उदाहरण दिया था, उसको आप लोग ध्यान में रखें। बैठ जाए, उसको आप ध्यान में रखें। उदाहरण ने दिया था कि एक बोरा घुना हुआ कह कर के घुना हुआ गेहूँ लाओ, एक बोरा घुना हुआ गेहूँ कह कर के लाओ, पूरा घुना हुआ, जैसे पूरे घुन लगे हुए हैं, अच्छी तरह से घुना हुआ बोरा लाओ और उस गेहूँ को थालियों में हमारी कुशल महिलाओं को दो। उसमें से 10, 20, 25, 100 गेहूँ बिना घुने मिलेंगे कि नहीं, बताओ आप। सती जी आप बताओ, सतना से आप आए, आप समझदार हैं, आप लोग बताओ। बिना घुने गेहूँ उसमें से कुछ निकाल सकती नहीं हमारी महिलाएं? चश्मा लगाने वाली, अच्छी तरह से थाली में लेकर देखने वाली, भुने हुए बोरी में से 10, 20, 25, 100 गेहूँ बिना घुने हुए मिलेंगे कि नहीं? मिल जाएंगे ना। तो उन्हीं से बीज बो करके और गेहूँ की परंपरा और खेती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से पंचम काल के अंत तक भी सजातीयता की सुरक्षा होगी और इन्हीं में से जब प्रलय आएगा, धरती भस्म आएगी, सब उस प्रलय में 49 दिन के उस अग्नि आदि की वर्षा में सब कुछ जल जाएगा। तो कुछ देवगण, कुछ विद्याधर आकर के विजयार पर्वत से और 72 जोड़ों को ले जाकर के सुरक्षित विजयार पर्वत की गुफा में रख देंगे। कुछ जोड़ों को ले जाकर के सुरक्षित गुफा में रख देंगे। वो लोग जो बचेंगे उन्हीं से आगे की संतान परंपरा चलेगी। ध्यान रखो, तीर्थंकर भगवंतों की जो संतान परंपरा है अनादि है। आज जो अयोध्या में भगवान सबदेव की परंपरा है, उन्हीं परंपरा में से ही सब परंपरा चलती चली आ रही हैं। आप ध्यान रखो, कोई तीर्थंकर आदि को जन्म देने वाले आकाश से नहीं आएंगे, ना स्वर्ग से आएंगे, न विदेह क्षेत्र से लाए जाएंगे। ध्यान रखो, यहीं के जन्मे हुए आगे जाकर के महापद तीर्थंकर को जन्म देंगे। आगे जाकर 24 तीर्थंकर जो जन्म लेंगे, महापद में सिरदेव आदि इन्हीं परंपरा से जन्म लेंगे। उसके आगे भी 24 ही होगी, इसी परंपरा में जन्म लेगी।
तो खानदान शुद्धि बराबर चलती रहेगी। तो इस पर भी बहुत प्रकाश डाला गया। वो महासभा के अधिवेशन में चर्चा हुई। तो बात यही है कि ये सब प्राचीन संस्मरण उन प्राचीन शहरों में चातुर्मास के समय बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्गों में, विद्वानों में चर्चाएं हुआ करती थी, आते थे और आचार्य श्री समाधान दिया करते थे। और हम लोगों के जो है मस्तिष्क में आज वही संस्कार दृढ़ हैं, हम लोग भी दृढ़ संकल्पी हैं। तो बात यही है कि अजमेर में के चातुर्मास ने जो उस समय आरिका दीक्षा के बाद माँ मोहिनी और छोटे लाल जी आए, तो उसमें एक दिन बहुत रोने लग गए महाराज के पास बैठकर। बोले महाराज श्री, ऐसा कौन सा हमने पाप किया था जो दोनों दीक्षा हम हमारी बेटी की नहीं देख पाए? हमको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों सूचना नहीं दी गई? क्या हम कोई दीक्षा रोकते? जो हमने खुशी खुशी बाराबंकी से विहार कराया था समय से यात्रा के लिए, महावीर जी की यात्रा के लिए। तो बात यही है कि उस समय समझो, ये दीक्षा के समय घर के लोगों को नहीं बुलाया जाना, इसमें एक तो मेरी निर्ममता और निर्मोहीपना और उदासीनता और जो भी कारण हो, संघ के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो दोनों दीक्षाएं मेरी वो नहीं देख पाए थे, तो कभी कभी वो बहुत खिन्न हो जाया करते थे। बाकी उन्होंने खूब आहार दिया, खूब भक्ति की, 1 महीने रह करके संघ के साथ जुड़ करके और आचार्य श्री से खूब चर्चाएं की। तो बात यही है कि वह पुराने संस्मरण और आरिकावस्था में पहली बार उन्होंने हमारे दर्शन किए थे। सन 1953 में मेरी चिलिका बनी, तो पहला चातुर्मास तो टिकैत नगर ही हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने हमें देखा ही नहीं था। सन 59 में अजमेर में आकर के और मेरे से मिले हैं, और आगे चल कर के उसी अजमेर में सन 1971 में हमारी माँ मोहिनी ने आरिका दीक्षा लिए धर्मशास्त्र के कर कमलों से। तो बात यही है कि मैं सोचती हूँ, चंद्रावती से मैंने कहा मैं कोई संस्मरण पुराने नहीं सुना पाऊँगी, मुझे याद नहीं है, कुछ अब सब भूल गई, लेकिन जब बोलने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो ये अजमेर में नसिया में और मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं और जो समोसण विराजमान है और जो 13 दीप की रचना उसमें भगवान विराजमान है, सबको नमन करते हुए, सबको नमोस्तु करते हुए, बाबा जी की नसिया में जो भगवान विराजमान है उनका खूब धड़ल्ले से पंचामृत अभिषेक आदि हुआ करता था और सब लोग करते थे, देखते थे हम लोग। वहीं जाकर हमारी माँ भी अभिषेक करके आती थी। तो बात यही है, सब संघ की प्रतिमा का तो अभिषेक संघ में हमेशा चलता ही रहा है, ये परंपरा हमेशा रही है। तो इसीलिए आचार्य श्री ने हमेशा आज्ञा दी कि अपने संघ में ब्रह्मचारिणियाँ रहती हैं, कहीं महिलाओं के द्वारा अभिषेक की परंपरा है, कहीं नहीं है। तो तुम लोग जो है हमेशा संघ में प्रतिमा जी रखना। और आचार्य श्री वीर साज महाराज ने सूरजमल जी को आज्ञा दी थी कि ज्ञानमूर्ति के संघ में प्रतिमा जी दे दो, इनके संग में जो भी ब्रह्मचारिणी रहेगी वो संभालेंगी और प्रतिमा रहे ही रहे बराबर। संघ की ब्रह्मचारिणियाँ, आज भी हमारी ब्रह्मचारिणियों का सबका नियम है, बिना अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करना। हमारे नवीन कीर्ति जी इसी सन अभी 2000 में विदेश यात्रा के लिए इनको भेजा गया था, वहाँ शिखर सम्मेलन था। तो उस समय भगवान की प्रतिमा मैंने छोटी सी दे दी थी, ले गए थे, बराबर वहाँ अभिषेक करके और दर्शन करते थे और तब भोजन करते थे। और वहाँ महेंद्र जी पांड्या आदि लोग जाकर पानी की व्यवस्था करते थे। आज भी वो वहाँ उन्होंने प्रतिमा रख ली थी, विराजमान कर ली थी। तो बात यही है, ये सब अजमेर का दर्शन करा रहे हैं, मंदिर का वैभव दिखा रहे हैं। अभी 13 दीप की रचना के दर्शन कराए, इतना नशिया की 13 दीप रचना है। मंदिर का है क्या, शहर के मंदिर के सबके दर्शन करा, हैं सबके दर्शन हो गए, सबके दर्शन करा रहे हैं। ये सीढ़ी पर चढ़ने की सीढ़ी देखो कितनी अच्छी, ये तो 13 दीप की रचना है, नशिया में बनी हुई है। बहुत सुंदर सिमेरू बना हुआ है और बहुत सुंदर रचना बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और ये शहर के मंदिर, शहर को दिखा रहे हैं, पूरे शहर को दिखा रहे हैं।
अजमेर शहर को। एक बार फिर जाना है अजमेर आपको? हाँ, ये जो है ये दर्शन करा रहे क्यों? हैं। अजमेर चल रहा है माता जी? हैं? अजमेर चल रहा है? अरे अब क्या, अब तो अब ये जो है ये सुमेरु पर्वत है, 13 द्वीप की रचना है सेठ साहब की नक्शा में। शहर के मंदिर में जो समो शरण है उसका भी दर्शन करा देना। कल करा देना शहर के मंदिर के समो शरण का दर्शन। ये सेठ साहब की नक्शा का सब दृश्य है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ के भगवंतों को नमन करते हुए और हमारे जितने भी श्रावक इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जूम चैनल से, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर भी जो है जिन्होंने दर्शन कराया और जिन्होंने दर्शन कराए अजमेर के समाज के लोग, उनके लिए तो बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।